अलीपुर नामक गांव में एक रामू नाम का बहुत ही सीधा साधा मछुआरा रहता था। वो मछली पकड़ता और मार्केट में बेचकर उसी से जो पैसे मिलते थे अपना जीवन यापन किया करता था। रामू बहुत ईमानदार मछुआरा था और दूसरी तरफ रामू की पत्नी सीता घर पे रहती थी, घर का देखभाल किया करती थी, खाना वाना बनाती थी। लेकिन रामू से बहुत अलग सोच विचार वाली थी। उसको राजसी ठाट बाट चाहिए था और उसी के ख्यालों में वो डूबी रहती थी कि कैसे पैसे आएंगे। और इसी तरह उन लोग का दिन गुजर रहा था। एक बार शाम हो गई, अभी रामू नहीं आया था। सीता दरवाजे पे खड़ी होकर देख रही थी, तभी रामू आता है। फिर सीता कहती है, क्या हुआ जी, आज एक भी मछली नहीं मिली? हमारा इस तरह से कैसे गुजारा चलेगा? दो चार मछलियाँ मिलती हैं, आप उनको मार्केट में बेचते हैं और जो भी मिलता है एक दिन के खाने में चला जाता है, और आज तो आपसे एक भी मछली नहीं पकड़ी गई। इस तरह से कैसे ज़िंदगी चलेगा? सीता एकदम गुस्से में लाल थी और रामू भी कुछ भी नहीं बोल रहा था, सिर्फ सुन रहा था। फिर कहता है, सीता तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें तो मेरा सपोर्ट करना चाहिए। मैं क्या करूं, कोशिश तो कर रहा हूं ना। नहीं मिली मछली तो उसमें मेरी क्या गलती है? रोज़ तो लाता हूं ना, तुम्हें तो थोड़ा उसमें से बचा के रखना चाहिए। रामू की कोई भी बात सीता को समझ में नहीं आती है। रामू अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि घर में कोई भी चीज़ की कमी ना हो, लेकिन फिर भी सीता को हर चीज़ की कमी ही लगती है। अच्छा जी, आप चुप ही रहिए, आपसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता है। मैं तो पछता रही हूँ तुमसे शादी करके। मेरी तो ज़िंदगी नरक बन गई है, नरक, और कुछ भी नहीं। मैं तो फंस गई यहाँ आके। इतना कह के सीता रामू के पास से चली जाती है। रामू एकदम से उदास हो जाता है और सीता को सिर्फ देखे जा रहा होता है। हर रोज़ की तरह रामू आज फिर तालाब के किनारे बैठा है मछली पकड़ने के लिए, लेकिन संयोग बस आज भी एक भी मछली नहीं मिली और शाम होने वाली है। रामू अब सोच रहा है कि कैसे मैं घर जाऊंगा, क्या बोलूँगा सीता से। फिर वो कहता है, क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे तालाब, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैं तो रोज़ आता हूं मछली पकड़ने, पता नहीं मछलियां मुझे क्यों नहीं मिलती। मेरी ही तकदीर इतनी गंदी क्यों है? रामू हर बार अपनी पत्नी की नज़रों में गिर जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आज वो क्या बोलेगा और क्या कहेगा बनाने के लिए। वो जितना ले जाता है उतने से तो रोज़ का घर खर्च चलता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो घर कैसे जाए, क्या बोले अपनी पत्नी से। और तभी उसकी नज़र एक रंगीन मछली पे पड़ती है। रंगीन मछली धीरे धीरे रामू के करीब आ रही थी। रामू देखकर डर जाता है बहुत, और फिर वो मछली और नज़दीक आते हैं रामू के पास। रामू देखते ही चौंक के खड़ा होता है। फिर कहता है, हे मछली, तुम कौन हो? मैं तो एक गरीब इंसान हूँ, तुम मुझे इस तरह से क्यों डरा रही हो? तुम कोई शैतान हो? मछली कहती है, नहीं रामू, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, मुझसे मत डरो। तुम्हारी बात सुन करके मैं तालाब से बाहर आई हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। अपनी बातें मुझे खुल के बताओ। फिर रामू अपनी ज़िंदगी की सारी बात, सारी तकलीफ़ मछली को बताने लगता है, मानो उसको किसी चीज़ की सहारा मिल गया हो, कोई उसकी बात समझने वाला मिल गया हो। अपने दिल की हर एक दुख तकलीफ़ उस मछली को सुनाने लग जाता है। रामू की बात सुन करके मछली अपने सिर पे एक जग रख देती है और कहती है, रामू तुम इस जग को ले लो, ये एक जादुई जग है, जो चाहे वो मांग लेना। और एक मंत्र बताती है उससे सामान निकलवाने का। इधर रामू की पत्नी सीता खाना बना रही होती, तभी रामू जग लेकर सीता सीता चिल्लाते हुए अंदर आने लगता है। रामू की आवाज़ सुन करके सीता एकदम से चौंक जाती है और तुरंत खड़ी हो जाती है। फिर जाती कहती है, क्या बात है जी, आप इतना तेज़ी तेज़ी क्यों चिल्ला रहे हैं? और ये टूटा फूटा जग लेकर कहाँ से आ रहे हैं आप? किसने दिया आपको ये? और आज फिर आप एक भी मछली नहीं पकड़े। बताइए क्या मैं रोज़ बनाऊं? मैं तो एकदम से परेशान हो गई हूँ। फिर रामू कहता है, अरे अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इस टूटे फूटे जग को टूटा फूटा मत बोलो, ये एक जादुई जग है। फिर रामू तालाब के हुई सारी घटना सीता को बताने लग जाता है। सीता जैसे जैसे इस जग के बारे में सुन रही थी,
प्रफुल्लित होती जा रही थी, मानो उसके खुशी का ठिकाना नहीं मिल रहा था। और रामू तो ऐसा खुश था कि पूछो मत अपनी बीवी को देख के। तभी वो कहता है, रुको रुको, हम तुमको इस जग का जादू दिखाते हैं। जग उठाता है और कहता है, जग जग खाना दो। रामू के ऐसा बोलते ही तुरंत सब्जी और पूड़ी का प्लेट आ जाता है। सीता देख के चौंक जाती है और खुश हो जाती है कि सच में ये काम कर रहा है। और फिर रामू से कहती है, सुनो जी, ये जग तो सच में बहुत अच्छा है। अब तो आपको मछली भी पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम घर में ही बैठे बैठे आराम से खा सकते हैं, जो चाहे वो। और दोनों हंसने लगते हैं। एक दिन रामू किसी काम से बाहर गया हुआ था और सीता उस जग को लेकर बैठी थी। सोच रही थी इससे क्या मंगाया जाए जिससे मेरा पूरा घर भर जाए। सोचते सोचते उसको लगा कि इससे क्यों ना सोना मंगाया जाए। फिर वो जग उठाती है और कहती है, हे जग, मेरे इस पूरे घर को सोने से भर दो। इसको सीता को ऐसा बोलते ही उसके पूरे घर में सोना बिखरने लगता है। सीता इतना सोना देख के चौंक जाती है। उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे, कैसे रोके। वो डर जाती है और भागने लगती है। भाग के दरवाजे के पास आते तभी रामू आ जाता है। रामू सीता को देखता है। सीता पीछे मुड़ के देखती है कि सोना बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ बोल नहीं रही। तभी रामू सीता के हाथ से जग ले लेता है और फिर सोना निकलने वाला मंत्र को रोक देता है। सोना अब नहीं निकल रहा होता है। सीता एकदम भयभीत थी। फिर कहती है, सुनिए जी, इसको ना ले जाके आप उस मछली को दे दीजिए। हमारे पास जितना है हम उतने में बहुत खुश, और मुझे आप माफ़ कर दीजिए। आज मुझे समझ में आ गया है कि लालच ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हमारे पास जितना है हमें उतने में खुश रहना चाहिए और उतने में ही मेहनत करके अपना बढ़ाना चाहिए। सीता को आज बहुत पछतावा हो रहा था। वो बार बार बस एक ही वर्ड बोले जा रही थी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको फालतू में कोसा करती थी और कमाने के लिए। प्लीज़ ले जाइए इस जग को, उस मछली को दे दीजिए। आज उसको बराबर से समझ में आ गया था कि लालच बहुत बुरा होता है। रामू उस जग को लेकर के तालाब के किनारे पहुंच जाता है और फिर वो मछली को आवाज़ देने लगता है। मछली भी आवाज़ सुन करके तालाब के किनारे आ जाती है। रामू मछली के सिर पे वो जग रख देता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरी पत्नी की आँख खोल दी।